Hi everyone, I Chinmay on behalf of Pragyata Foundation welcome you all to today's talk show. आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे माइंड एंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में. This session will be a special session on holistic management of diabetes without drugs. So I love to introduce Dr. Sandeep to all of you. Dr. Sandeep, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस टॉक शो में. थैंक यू. थैंक यू. ओमे नमस्ते चिन्मय जी और आप सभी को भी प्रणाम. So डॉक्टर संदीप, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज डायबिटीज? जो डायबिटीज है मैं आपको बताना चाहूंगा एक मेटाबॉलिक डिसीज है. एक ऐसा डिसीज है जिसके अंदर जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और आप सभी को पता है जो ब्लड ग्लूकोज है ये हमारे एनर्जी का मेन सोर्स है. जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर से जो आता है. और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियास रिलीज करता है और जिसके द्वारा जो ग्लूकोज है वो फूड से जो ग्लूकोज बना है जिसके द्वारा वो सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं. तो एक कह सकते हैं कि डायबिटीज के अंदर जो इंसुलिन है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता. ओके, सो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज के? सभी लोगों से मैं आज के स्पेशल सेशन में बताना चाहूंगा कि जो डायबिटीज है लगभग पूरी दुनिया के अंदर 5% पॉपुलेशन के अंदर है. तो आप सभी सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी जो कि 130 करोड़ से ज्यादा है तो अकेले हिंदुस्तान के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों के अंदर डायबिटीज है. और यदि हम इनके कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स को समझ पाएंगे और अर्ली डायग्नोस कर पाएंगे तो हम अपनी बॉडी को जल्दी से रिजुविनेट कर पाएंगे और हेल्थी रख पाएंगे. तो इसके कुछ मैं बताना चाहूंगा कुछ महत्वपूर्ण साइंस और सिम्टम्स जो आप देख सकेंगे जब भी किसी व्यक्ति के अंदर ये चेंजेस आते हैं तो उसको इमीडिएटली एक कंसल्टेंट या फिर उसको असेसमेंट या स्क्रीनिंग करवानी चाहिए अपनी डायबिटीज के लिए. पहला सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या बार बार रात को भी जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसमें भी जो बाथरूम है वो बार बार आने लग जाता है. जैसे कि किडनी का रोल रहता है जो भी एक्सक्रीट करने का. तो हमारे जो शुगर जो यूरिन के अंदर ब्लड के शरीर के अंदर बन गई है तो किडनी का जो प्रोसेस है वो यूरिन के थ्रू उसको बार बार निकालने का कोशिश करती रहती है. तो इस वजह से शरीर के अंदर बार बार यूरिनेशन होता है और यूरिनेशन के अंदर भी आप देख पाएंगे कि उसका रंग पीला रहेगा. और दूसरा हो गया हमारा एक्सेसिव थर्स्ट. बार बार प्यास लगती है हमको खासकर टाइप 1 डायबिटीज के अंदर. यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि जो फ्लूइड एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो किडनी के अंदर आ गया है किडनी उसको फ्री करना चाहती है तो पानी पीने के लिए अंदर से एक फीलिंग आती है. तो व्यक्ति का पानी पीने का जो बार बार अंदर से क्रेविंग फील होती है. तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जैसे कि खाना तो सभी खाते हैं कई बार खाने का मात्रा बढ़ भी जाती है चाहे वो साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से है या बॉडी की नीड की वजह से. मगर यदि किसी व्यक्ति ने खाना खा लिया और 6 से 8 घंटे तक दोबारा उसकी बॉडी डिमांड नहीं करती. मगर कई बार क्या हो जाता है कि बॉडी के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म है जो भी हम खा रहे हैं वो ग्लूकोज तो बन गया फ्यूल तो बन गया मगर वो सेल्स अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे. इस वजह से शरीर के अंदर कई बार वीकनेस फील होती है और बॉडी के अंदर बार बार खाना खाने की इच्छा बनी रहती है. यदि आपके अंदर भी मैं कोई आपको लगे कि बार बार भूख लग रही है और प्रॉपर डाइट लेने के बाद में भी तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कंसीडर करें डायबिटीज का प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए. पांचवा चौथा इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा इसके अंदर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. सडन वेट लॉस होने लग जाएगा. सडन वेट लॉस से मेरा तात्पर्य है जैसे हमने खाना खाया मैंने बताया था आपको कि वो टूट जाएगा ग्लूकोज का फॉर्म ले लेगा ब्लड ग्लूकोज के रूप में आ जाएगा. फिर पेनक्रियास के अंदर से एक हार्मोन है इंसुलिन जिसको हम गेट पास कह सकते हैं जिसके द्वारा हमारे सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं ग्लूकोज को. तो यहाँ पर बॉडी के अंदर ग्लूकोज तो काफी मात्रा में फैला हुआ है मगर शरीर के अंदर वो चूंकि अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है तो शरीर के अंदर वीकनेस फील होती है कमजोरी फील होती है. तो हमारे शरीर का जो फैट है बॉडी का जो फैट है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है. इवन जो हमारा मसल्स फैट है वो भी ब्रेक डाउन होने लग जाता है. इस वजह से
एक नोटिसेबल आप पाएंगे कि बहुत जल्दी वेट में अंदर गिरावट आने लग गई है। अगला महत्वपूर्ण पहलू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आप समझ सकते हैं कि थकावट बनी रहेगी शरीर के अंदर। ये एक इतना कॉमन सा एरिया है जहां पे आप पाएंगे कि सुबेरे अच्छी नींद भी ले ली, मगर फिर भी खाना भी खा लिया, फिर भी आपकी बॉडी के अंदर एक क्रोनिक टायर्डनेस फीलिंग रहेगी। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आपको फिर सचेत हो जाना है। अगला है ब्लर्ड विजन। ब्लर्ड विजन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा शरीर के अंदर, जो हमारा आइस के अंदर जो लेंस है, और वहां पे जो टीनी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं रेटिना के अंदर, उसके अंदर हाई शुगर लेवल बढ़ जाता है, और जिस वजह से वो डैमेज होने लग जाती हैं। और कई बार डैमेज होने की वजह से या शुरुआती दौर पे विजन ब्लर होने लग जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने डॉक्टर को विजिट करें बहुत ही जल्दी। एक और महत्वपूर्ण है जो सबको ध्यान देना आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण एरिया है कि व्यक्ति के अंदर जब भी कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, आप पाएंगे कि जो हीलिंग का मैकेनिज्म है, जो नेचुरली बॉडी हील करती है, यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो बीमारी से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, उसके अंदर जो समय लगता है वो बढ़ने लग जाएगा। यानी कोई भी वुंड हो गया, उसको हील होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि लैक ऑफ सेंसेशन भी फील होती है, यानी चोट लग गई, हमको पता नहीं चलता। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और भी काफी सारे हैं, कभी स्किन एलर्जीज का भी इससे कनेक्टेड बताते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड सिम्टम्स हैं। यदि आप इनमें से किसी को भी देखते हैं तो बेहिचक निसंदेह आप जाके असेसमेंट कराएं, जो कि बहुत ही सिंपल आज टेक्नोलॉजी के समय में, या घर के अंदर भी आप ग्लूकोमीटर के रूप में जो आता है उससे घर पे भी आप चेक कर सकते हैं। तभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, एक रूटीन हेल्थ स्क्रीनिंग आप सभी को कराना चाहिए, क्योंकि रिसर्च बताती है कि यदि डिसीज अनडायग्नोस्ड रहती है तो बॉडी के अंदर 5-10 साल के अंदर क्या होता है कि रेसिस्टेंस हो जाता है इंसुलिन के लिए, बॉडी रेसिस्ट करने लग जाती है। तो उस समय में अगर आप अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो अर्ली इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। और इस चीज के लिए मैं विशेष कहूंगा, एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति जल्दी अपने आप को हेल्थी रख सके, प्रिवेंट रख सके। So, Dr. Sandeep, please let us know what are the causes of diabetes. आपने बताया डायबिटीज क्या होता है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है. What are the causes of diabetes? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यदि हम किसी बीमारी के कारणों को जान लेंगे तो हम पहले ही सचेत हो जाएंगे उन कारणों से, जो सिम्टम्स आएंगे उसको दूर करने के लिए। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कारण मैं बताना चाहूंगा, जो आज की लाइफस्टाइल है, जो भागा दौड़ भरा जीवन है, यहाँ पर व्यक्ति काम तो कर रहा है, 24 घंटे रैपिड रेस में लगा हुआ है, मगर जो इनर हैप्पीनेस है वो चेंज होती जा रही है। और इसलिए कई बार अधिकतर केसेस में आप पाएंगे कि व्यक्ति के पास में सब कुछ है मगर अंदर से खुशी नहीं है। यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज तो है मगर बॉडी फिर भी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही। तो ये मानसिक कारण ये है, एक साइकोलॉजिकल, की व्यक्ति के अंदर जो हैप्पीनेस है वो बढ़े। जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो डे टू डे रूटीन लाइफ में हर व्यक्ति जिनसे जूझता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, इवन कहा जाए तो जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बना लिया है, यहाँ पे ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर हो गई है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है, तो उसको व्यक्ति को स्वस्थ करना चाहिए। और भी महत्वपूर्ण कारण है शुगर के लिए, कई बार हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, कई बार पैनक्रियाटिक डिसीज भी होता है, और ओबिसिटी इसमें से सबसे मेन है। क्योंकि ओबिसिटी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल ऑर्गन्स है वहां पे जो वाइजनल फैट बन जाता है, वो बॉडी को रेसिस्ट कर देता है इंसुलिन बनाने के लिए। तो वो जितना लेस और लेस इफेक्टिव होता चला जाएगा ब्लड के अंदर शुगर लेवल को सर्कुलेट करने के लिए, और फिर धीरे धीरे यही वाइजनल फैट पेनक्रियास को खत्म कर देता है। कई बार एज भी होता है, कई बार जैसे हमने कहा, पढ़ा है, काफी सुना है, डॉक्टर भी पूछता है आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज तो नहीं, पेरेंट्स को, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अनहेल्दी फूड
जो खाना हम खा रहे हैं हर दिन के साथ में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में जो दवाइयाँ, जो पेन किलर बिना डॉक्टर से पूछ के हम खा लेते हैं, वो Okay. मेडिसिन जो ले रहे हैं, उसका भी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एरियाज हैं, कारण हैं, जिसके ऊपर हम सभी को ध्यान देना अति आवश्यक है। Okay. Okay. So, Dr. Sandeep, very often we have heard about type 1 and type 2 diabetes. So, what are the complications in type 1 and type 2 diabetes? इनके अंदर से जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीज कॉम्प्लिकेशन है, मैं कुछ उनको आपके सामने बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आइस का बताया था कि रेटिनोपैथी हो जाता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, नेफ्रोलॉजी, किडनी डिसीज के रूप में भी हो सकता है, नर्व्स के अंदर भी डिसीज हो सकता है। और 80% पेशेंट जिन्होंने डायबिटीज का प्रॉपर उपचार नहीं किया, उनके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने की चांसेस बहुत ज्यादा बन जाती हैं। और इतना हाई रिस्क हो जाता है कि व्यक्ति की और भी बीमारियां एक के साथ एक जुड़ती चली जाती हैं। हार्ट की जुड़ गई और जुड़ गई, किडनी की जुड़ गई, साथ में कई बार हायर कॉम्प्लिकेशन में तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। Okay. और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो रिमार्केबल पीस ऑफ माइंड है, वो बहुत अफेक्ट होने लग जाती है। यानी चिड़चिड़ापन, साइको सोशल प्रॉब्लम्स, लोगों से डील करने में बहुत अफेक्ट होने लग जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी जो भगवान ने दे रखी है, वो रिड्यूस हो जाती है। ओके ओके सो जब हमने अभी आज का टॉक शो शुरू किया, तब मैंने बोला कि ये एक स्पेशल सेशन है, एक ऑन होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज विदाउट ड्रग्स, राइट? सो व्हाट इज दिस प्रोग्राम ऑल अबाउट? विदाउट ड्रग्स, हाउ डू वी मैनेज इट, डायबिटीज? तो आप सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि आज के समय के अंदर इतने अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं कि जिसके वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी हो चुकी है कि यदि हम अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने से केवल अपनी दिनचर्या के ऊपर थोड़ा सा चेंज लेके आ जाएं, एक सही प्रोग्राम से, सही सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली डिजाइन कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेथड्स को अप्लाई कर लें, तो हम अपनी डिसीज को रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज को अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं आया, क्योंकि उसमें तो बनता ही नहीं है। मगर टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इतनी ज्यादा संभावना है, लगभग हर व्यक्ति के अंदर संभावना है कि उसको कंट्रोल कर सके, टोटली रिवर्स भी कर सके। तो एक साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम है जो हम लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं, सिखाते हैं अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बिना दवाइयों के। इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? योगा थेरेपी, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है काफी सारी कंट्रीज के अंदर से। तो जो योगा के आसन हैं, वो बॉडी के ऊपर प्रेशर डालते हैं उन ग्लैंड्स को सिक्रीट करने में, दोबारा से हेल्दी वे से फंक्शन करने के लिए, और हमारे बॉडी के सारे सातों सिस्टम्स को पॉजिटिवली रीबैलेंस करते हैं। दूसरा हो गया प्राणायाम। ब्रीदिंग का भी आप सभी को पता है कि कितना अहम रोल रहता है, और कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम है जो कि डायबिटीज के अंदर बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तीसरा है जो इस प्रोग्राम में हमने कुछ नई चीजें और ऐड ऑन की हैं, आप लोगों ने बिल्कुल अलग से लगेंगी, माइंडफुलनेस ब्रीथिंग एक्सरसाइज या कॉन्शियस बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइज। फिर हमने क्या किया है, एक बहुत ही यूनिक चीज, मेडिटेशन को साइंटिफिकली एक थेरेप्यूटिक फॉर्म में डिजाइन किया हुआ है, जहां पर व्यक्ति अपनी बॉडी से कैसे कनेक्ट हो सकता है, बॉडी को कैसे सजेशन दे सकता है, और यदि उस सही तरीके से बॉडी से कनेक्ट करके सजेशन दे रहा, बॉडी सुनती है, तो बॉडी अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करने लग जाती है। गाइडेड इमेजिनेशन टेक्निक्स भी हैं बहुत सारी, जिसके अंदर मेजरली राइट डाइट प्रोग्राम इज मच मोर इम्पोर्टेंट, जो है हर व्यक्ति जो उसके ऊपर ध्यान देता है, हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उसके अलग अलग डिसीजेस के अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक डाइट प्रोग्राम शेड्यूल करते हैं, और उसका रूट कॉज हम खोजते हैं काउंसलिंग के द्वारा, जहाँ पे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की फर्दर टेक्निक्स हैं जो 1-to-1 भी सिखाते हैं, ग्रुप में भी सिखाते हैं। ये एक सिंपली प्रोग्राम है जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अपने घर पे रह के भी कर सकता है। ओके सो बिफोर वी टेक अप द क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हुए हैं ऑलरेडी, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इफ एनीथिंग एल्स इज देयर फॉर विच यू वुड लाइक टू फॉर द इंफॉर्मेशन विच यू वुड लाइक टू कन्वे टू द ऑडियंस।
In short, let's learn how to eat well, move more, stress less, love more, and learn the art of talking to your body and mind. आप अपने शरीर और मन से बात करने की कला सीखें, बस मैं यही कहना चाहूंगा. Okay, great, Dr. Sandeep ji. It was a very nice session. Let's talk about the questions which we already have from a few of our clients. So the first question is, my age is 45 years and I am not diabetic. Can this program will be useful to me? जैसे कि 45 के अंदर 50-55 के अंदर यूजुअली काफी ज्यादा रेशियो है बड़ा मिलता है लोगों के अंदर, यहाँ से चेंज शुरू हो जाती है. तो जो आपकी एज है, आई वेलकम यू बिकॉज वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसका इफेक्ट नहीं है. ये एक लाइफस्टाइल प्रोग्राम है जहाँ पे हम एक ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल में जी सकते हैं, रह सकते हैं कि फ्यूचर में डिसीज ही ना हो. तो जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को करना चाहता है और वो ये सोच के करना चाह रहा है कि फ्यूचर में उस खड्डे में गिरूं ही नहीं, तो उसके लिए बिल्कुल ऐसे लगा लीजिए सोने पे सुहागा होता है, यानी एक प्लस पॉइंट है. Okay, so the next question is, I am having chronic kidney disease. My creatine level is too high. यस, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज से किडनी डिसीज का भी बहुत गहरा संबंध है. अगर आपका ज्यादा हाई है तो आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जहाँ पर यदि आपकी किडनी की भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि कोई भी डिसीज है, आप उसके साथ में भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. जस्ट लाइक आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे बॉडी के हर सिस्टम इंटरलिंक्ड हैं. तो हम अगर किसी भी एरिया पे काम कर रहे हैं तो दूसरे एरिया पे भी इम्पैक्ट आएगा. तो आपकी किडनी के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा. क्रिटाइन लेवल भी जो बढ़ा हुआ है उसके अंदर भी हमारे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल करवा के देखा है, वो भी बहुत डिक्रीज हुआ है. Okay, Yes. okay. So the next question मुझे भी पूछना था. खैर ये question है, what is the time duration of lifestyle medicine program? देखिए, जो प्रोग्राम एक हैबिट के रूप में जो हमने डेवलप करना है शरीर के ऊपर, जो हम करवाते हैं प्रोग्राम 21 डेज का होता है. जस्ट 21 डेज, बस डेली का 1 घंटा 21 दिन तक कंटिन्यूसली कीजिए. और उस 21 दिन के बाद में जिस किसी का अगर कोई नॉर्मल लेवल है तो उसको हम फॉलो अप पे भी रखते हैं. अगर बहुत ज्यादा उसके कोई और भी डिसीज है तो उसके साथ में उसका हम प्रॉपर मंथली 45 डेज के अंदर और फिर 60 डेज, फिर 75, फिर 90 डेज, तो 3 महीने तक हम मॉनिटर करते हैं. और अगर उसको कहीं पे भी और कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको हम फॉलो अप के द्वारा गाइड करते रहते हैं. केवल 21 दिन का प्रोग्राम, जस्ट 21 डेज. और जिसको मैं आपको कहना चाहूंगा कि एंड में जो भी हमने प्रोग्राम में प्रोसेस करवाए उसके हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं. उसके लिए हम प्रॉपर डाइट शेड्यूल बनाते हैं शुरुआत से ही. और इम्प्रूवमेंट के बाद में फ्यूचर में उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी हम लास्ट सेशन में पूरा तरह लिख के देते हैं. Okay, okay. So this is a 21 days program, right? प्रोग्राम जस्ट 21 डेज. Okay. So the next question is from a 60-year-old person. ये diabetic है. I am a diabetic patient, also cardiac patient. Can I also enroll in this program? यस, इसका जैसे अगर एज लिमिट का कोई बाड़ो नहीं है, आप किसी भी एज में हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार कभी भी शुरुआत कर सकते हैं. इवन 72 ईयर्स ओल्ड, 75 ईयर ओल्ड फीमेल्स ने भी ये प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है और उन्होंने भी ट्रेमेंडस चेंज देखा है. आप बिल्कुल कर सकते हैं, एज से कोई लेना देना नहीं है. चाहे कार्डिक पेशेंट है तो हम आपको बीच में जो हमारा इंस्ट्रक्टर है, जो हमारा ट्रेनर है, जो स्पेसिफाइड है, वो योगा सेशंस के दौरान आपको गाइड करता रहेगा कि ये आसन्स को इस चीज के लिए जिसके प्रॉब्लम है वो प्रॉपरली इस रूप से करें. और यदि कोई यंग है तो उसको कह सकते हैं कि आप ज्यादा बार कर सकते हैं. तो एक गाइडेड प्रोसेस रहेगा, उसमें आप बिल्कुल कर सकते हैं. एंड बोथ हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज बोथ आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड बोथ कैन रिवर्स. ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी रहता है. अभी ऑनलाइन प्रोग्राम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी 14 तारीख है, 4 जुलाई तक रहेगा. और ओकेशनली डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं. कई बार सिर्फ कार्डियक हार्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हम करते हैं, कई बार हम ब्लड प्रेशर के ऊपर करते हैं.
कई बार हम ओबेसिटी के ऊपर करते हैं। तो ये प्रोग्राम्स अलग-अलग स्पेसिफिकली डिजाइन्ड हैं, आप बिल्कुल करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। So the next question is, my wife is diabetic from last 5 years and now she is pregnant. Can she join this program? नहीं, इसके लिए हम यदि कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें हम अवॉइड करते हैं। उनके लिए हमारे अलग से जो ट्रेनर्स हैं, अलग से उसको 1 टू 1 या फिर जो प्रेगनेंसी के लिए जो प्रोग्राम है डिजाइन किए हुए हैं, प्रीनेटल प्रेगनेंसी के अंदर कौन-कौन से योगा अभ्यास करना चाहिए, कैसे मेडिटेशन करनी चाहिए, कैसे गर्भ संस्कार करने चाहिए, आप उसको जॉइन करें। और यदि आप ग्रुप क्लासेस के अलावा 1 टू 1 करेंगे तो उसमें आपके लिए अलग टेक्निक्स रहेंगी, अलग मेथड्स रहेंगे, जिसके लिए स्पेसिफिकली आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा हेल्थ के ऊपर। Okay. Okay, great. So the next question is, my friend is suffering from multiple disorders. Can he join this program? He's also diabetic. देखिए, आप हमारा नंबर है, आप हमसे बात कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर जो 9992111888 है, आप उस पे एनरोल करवाने से पहले हमसे बात कीजिए। अगर आपकी कंडीशन हमें ऐसी लगी कि आप आराम से कर सकते हैं, तो उसके अनुसार आपको गाइड किया जाएगा। और अगर आप नॉर्मल हैं, अपना बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बट कई बार कुछ क्रोनिक डिसीज़ेज़ के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम रिकमेंड नहीं करते। 90% of the people who are healthy, who can easily living their life normally just like others, but having some clinical chronic diseases like heart disease, blood pressure, kidney disease, तो वो सारे हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करती हैं, ओबेसिटी आल्सो। Okay, so the last question is from my end. What is the contribution for joining this lifestyle medicine program? Okay, so our program fees is contribution fees is 2100 for the 21 days, प्लस हमारा आपके साथ में जो कनेक्शन रहेगा वो 3 महीने तक रहेगा। और आप हमारे इस सोशल वर्क के इस रिसर्च प्रोग्राम का पार्टिसिपेशन जब आप करेंगे, तो आपका कंटिन्यू हम 3 महीने तक पूरा ध्यान रखेंगे। 2100 रुपए फीस है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट करने के लिए हमने एक फीस डिसाइड की हुई। जी। Okay, so this is a very important information, that this is a holistic approach towards resolving this deadly disease like diabetes without drugs. And this will be done obviously by our own doctor, Dr. Sandeep. And the fees for this program is 2100 for 21 days, and you will be taken care for 3 months. Right, Dr. Sandeep ji? Right. Okay, with this, anything else? You have already conveyed whatever information you wanted to tell to all our audience and to all the patients who might listen to us, and they'll definitely gain so much of information, and कुछ queries भी obviously आएंगे हमारे पास. So इसके beside this, anything else you want to convey? सभी व्यूअर्स से, सभी फ्रेंड्स से, क्योंकि आप सभी दोस्त ही हमारे, आप सभी से यही अनुरोध करेंगे, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे हम खुद हैं, अगर हम इन चीजों के ऊपर अभी ध्यान कर लेते हैं, तो हम अपने आने वाले फ्यूचर को, अपनी लाइफ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। वरना अपनी सेविंग्स का 10% आप सेव कर लें, वो बाद में आपको बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में देने पड़ेंगे। अगर आज आप फूड को मेडिसिन नहीं बनाते, तो कल मेडिसिन आपका फूड बन जाएगा। सो जब भगवान ने हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल दिया है, हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। अपनी बॉडी को सही तरीका कैसे है बॉडी को दोबारा से रिवर्स करने के लिए, और वो सही इंफॉर्मेशन कैसे है माइंड से बॉडी को हील करने के लिए। ये कोई भी इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, इसको बस एक लर्निंग प्रोग्राम है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, इसको कोई भी कर सकता है। आप सिर्फ एक बार करके देखें। अगर मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, अगर आप इस प्रोग्राम करने के बाद में अगर आपको रिजल्ट्स नहीं आए, तो आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आपकी जो फीस है वो भी आपको रिटर्न कर देंगे। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसका, पिछले 10 सालों से जो काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति को जो हेल्दी है वो और हेल्दी वेलबींगनेस को एक्सपीरियंस करेगा, हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है।
माइंड पावर बढ़ जाती है। कहा जाए तो एक होलिस्टिकली माइंड, बॉडी और सोल तीनों लेवल के ऊपर आपको हील करने के लिए, इंटीग्रेटेड वेलबींगनेस के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। बहुत मेहनत लगी है इसके ऊपर, बहुत दिन तक हमने काम किया है। तो आप एक बार करके देखें, तो ही आप हमें अपना फीडबैक दें। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Dr. Sandeep, for your time. And थैंक यू। once again, thank you. And thanks, all of you. Please watch the video and gain all the possible knowledge about diabetes and how do we resolve them without any medicine. Thanks, all of you. Thank you. थैंक यू, नमस्ते।